बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत को फिर बनाया निशाना, कहा मुस्लिम अधिकार दिवस मनाने का ढोंग कर रही है मोदी सरकार। पेगासस मामले पर बात करने से क्यों भाग रही है मोदी सरकार, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, कहा पार्लियामेंट के नहीं चलने के लिए सिर्फ मोदी सरकार है जिम्मेदार। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ काबीनी इजलास, किसानों के 50,000 रुपए से कम कर्जों को माफ करने का किया गया फैसला, यतीम खानों की तरक्की के लिए कैबिनेट सब कमेटी की तश्कील। 9 अगस्त से तेलंगाना हाई कोर्ट में मुकदमात की फिजिकल समाअत, इक़दामात की हिदायत, वर्चुअल समाअत का भी रहेगा सिलसिला जारी। लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही मजहबी त्योहारों का बड़े पैमाने पर इनेकाद, हैदराबाद के पुराने शहर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया बोनाल त्यौहार। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR कल करेंगे नलगुंडा के नागार्जुना सागर हल्के असेंबली का दौरा, हल्के के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक मुनक्किद करेंगे खुसूसी इजलास, प्रगति समीक्षा। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर एक मरतबा मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने मरकज़ को मुस्लिम अधिकार दिवस मनाने और पेगासस मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर तनकीद की। 3 तलाक कानून को बने आज 2 साल मुकम्मिल हो गए हैं। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने आज के दिन को महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम अधिकार दिवस मनाकर मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी का ड्रामा कर रही है। ये क़ानून गैर आइनी है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ मनाएगी? हिंदू, दलित और OBC ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का क्या हुआ? उनका कहना था कि देश की जनता को धोखा और फरेब देने की मोदी सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है। देखिए, मोदी सरकार की आदत बन चुकी है कि वो देश की जनता को धोखा और फरेब हमेशा देती आई है। तो आज का ये नाम निहाद सो कॉल्ड जो दिन मनाया जा रहा है वो एक धोखा और फरेब है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया, बताइए। नजीब की माँ आज भी अपने नजीब के तलाश में तड़प रही है। जुनैद, जिसको हरियाणा में चलती ट्रेन में लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया गया, आज भी उसकी माँ उसके इंसाफ के लिए तड़प रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के ख़िलाफ़, NRC NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेट हैं फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं। उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये क़ानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज़ करने के लिए क़ानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपका ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस जासूसी स्कैंडल के
हवाले से मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले पर बात करने से भाग रही है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी हुकूमत पेगासस मसले पर बातचीत न करके क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आज पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मरतबा यूपी के अवाम बीजेपी को इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, डिबेट करवाइए ना, क्यों सरकार डर रही है? 300 MP रखकर भी सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों डर रही है? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? हम यही सवाल कर रहे हैं। आप चलाइए पार्लियामेंट को, हम चलाने तैयार हैं। आप चलाना नहीं चाहते, आप दिन में अपने बिल को पास करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है क्या? पार्लियामेंट को चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अपोजिशन अपनी बात को रखेगा, आप सुनिए, आपको एक्सेप्ट करना है मत करिए, मगर हमको बात रखने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है। जो 40 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं उनके लिए इंसाफ का बात कर रहे हैं तो सरकार सुनने तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है कि आप फ़ोन टैप कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके खिलाफ है। विपक्ष चाह रहा है कि आपने वो सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैलवेयर लिया नहीं लिया, आपने NSO से ख़रीदा नहीं ख़रीदा, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है आप इन चीज़ों का जवाब देने? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार। हाँ, बीजेपी की हालत ख़राब है वहाँ पर। बीजेपी सेकेंड कोविड वेव को मैनेज नहीं कर पाई, 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सके, उनकी गलती की वजह से मेडिकेशन नहीं मिला, नौकरियां जा चुकी हैं, और हेल्थ सेक्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं यूपी में। मैंने कल ही आपको बताया कि कितने पोस्ट खाली हैं, और इसीलिए बीजेपी की हालत ख़राब है। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। अरे भाई, तो अब इतना परेशान वो क्यों हो रहे हैं? इतने जो भाग भाग के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सब एक एक मंत्री आ रहा है, सब आ रहे हैं। भाई हमारी फ़िक्र छोड़िए, लैला की फ़िक्र करना छोड़िए, अपनी फ़िक्र करिए। और हम इस बार इंशाअल्लाह ताला ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज प्रगति भवन में काबीना इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में रियासती वुज़रा, मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर काबीना ने रियासत के 6 लाख किसानों को खुशखबरी देते हुए 50,000 से कम लोन हासिल कर चुके किसानों के कर्ज़ों को मुआफ़ करने का फ़ैसला किया। इसके लिए 15 अगस्त से इस महीने के आखिर तक इक़दाम मुकम्मल कर लेने की अहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा रियासती काबीना ने रियासत में यतीम खानों की तरक्की के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ की सदारत में एक कैबिनेट सब कमेटी की भी तश्कील दी। काबीना ने अहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि वो इन बच्चों की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें जो कोविड-19 की वजह से यतीम हुए हैं। वहीं तेलंगाना काबीना ने रियासत में मंजूरा 7 मेडिकल कॉलेजेस को आइंदा तालीमी साल से शुरू करने इक़दामात करने की भी अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात की ऑनलाइन वर्चुअल समाअत के मौजूदा तरीक़ेकार को 8 अगस्त तक बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, जबकि 9 अगस्त 9 सितंबर तक डिवीज़न और सिंगल बेंचेस पर तजुर्बाती असास पर फ़िज़िकल और वर्चुअल दोनों तरीक़ों से मुकदमात की समाअत की जाएगी। फ़िज़िकल समाअत के दौरान अदालत आने वालों को कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना होगा। अदालत के हाथे में सिर्फ उन वकला और अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जिनके केसेस फहरिस्त में शामिल हों। उन्हें अपने मोबाइल या किसी और तरीक़े से मुकदमात की तारीख़ बतानी होगी। इसके अलावा जो लोग टीका ले चुके हैं उन्हें अदालत के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, ताहम इसके लिए टीका लेने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। बसूरत दीगर अदालत की जानिब से मुकदमात की फ़िज़िकल समाअत के तरीक़ेकार से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाएगी। लॉकडाउन के ख़त्म होने के साथ ही मजहबी त्यौहारों का इनेकाद बड़े पैमाने पर हो रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 रोज़ा बोनाल फेस्टिवल का इतवार की सुबह से आगाज़ हुआ। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पुराना शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के पेश नज़र आज मनादिर में खुसूसी पूजा की गई। सुबह ही से सिम्हावाहिनी महाकाली मंदिर, लाल दरवाज़ा, श्री अक्कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर, हरिबावली और दीगर मनादिर के बाहर भक्तों की तवील कतारें देखी गईं। इस मौके पर रियासती वज़रा तलासानी श्रीनिवास यादव और इंदिरा करण रेड्डी ने लाल दरवाज़ा मंदिर में हुकूमत की जानिब से बंगारू बोनम और रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया।
इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल त्यौहार में रियासत के अलावा पड़ोसी रियासतों से भी भक्तों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उन्होंने कहा कि इस साल पहली मरतबा रियासती हुकूमत ने प्राइवेट मनादिर को बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए फ़ंड्स जारी किए हैं। इस मौके पर सियासी कायदीन में हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी, बीजेपी कायद DK अरुणा, TPCC प्रेसिडेंट व रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी, कारगुजार प्रेसिडेंट TPCC अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतें भी मौजूद थीं। इस दौरान हज़ारों की तादाद में भक्तों ने खुसूसी पूजा की, जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की थी। बोनाल त्यौहार के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया था, जबकि 8000 पुलिस मुलाजिमीन को भी तैनात करते हुए CCTV के ज़रिए नज़र रखी गई। साल 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी हुक्मरान TRS ने बोनालू को रियासती त्यौहार करार दिया था। इस साल TRS हुकूमत ने बोनाल तकरीबात के लिए 15 करोड़ रुपये अलाट किए हैं। ये रकम तकरीबात के लिए मंदिरों को सजाने और अक़ीदतमंदों के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात के लिए ख़र्च की गई। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि बोनाल त्यौहार पहली बार 150 साल पहले कॉलेरा यानी हैज़े की एक बड़ी वबा के बाद मनाया गया था और लोगों का ख्याल था कि ये वबा महाकाली के गुस्से की वजह से आई है और बोनालू को इसकी तस्कीन के लिए पेश करना शुरू किया गया था। गौरतलब हो कि 2 रोज़ा त्यौहार का अख्ताम कल पीर के रोज़ मशहूर रंगम से होगा, जिसमें गैर शादीशुदा यानी कंवारी खातून रियासत के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करेगी। इसके बाद घाटम जुलूस निकाला जाएगा। आज DCP साउथ जोन डॉक्टर खजाराव भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुलूस की CCTV के ज़रिए कमांड कंट्रोल सिस्टम से निगरानी की जा रही है। आज लाल दरवाज़ा एरिया में बोनालू और पूरे साउथ जोन में पूरे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है 20 तक टेम्पल्स है, इसमें आज बोनालू का प्रोग्राम चल रहा है अभी, और कल एक गटालू का प्रोसेशन भी है। इस फेस्टिवल में अभी पूरे साउथ जोन के पुलिस के अलावा बाहर जिले से ऑलमोस्ट 600 लोग बंदोबस्त करना है। पूरे बंदोबस्त को तैनात कर दिया गया और इसके अलावा CCTV कैमरा से जरिए कमांड कंट्रोल सेंटर से भी व्यूइंग कर रहे हैं। वहाँ से जो सजेशन आ रहा है उसके मुताबिक अभी चल रहा है। पूरे यहाँ साउथ जोन पुलिस के अलावा बाहर से 600 लोग आए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल बरोज़ पीर नरगुंडा के नागार्जुना सागर हल्के असेंबली का दौरा करेंगे। इस मौके पर CM KCR हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक खुसूसी जायज़ा इजलास प्रगति समीक्षा मुनक़्क़िद करेंगे। इजलास के पेश नज़र CM सिक्योरिटी विंग ने इजलास के मुकाम को अपनी तहवील में लेते हुए सिक्योरिटी इंतजामात की जांच की, जबकि रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, ज़िला TRS इंचार्ज T रविंदर और दीगर कायदीन ने इंतजामात का जायज़ा लिया। PMMVY स्कीम के तहत तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर के तारक रामाराव ने इस खुसूस में उनके हामी P विष्णुवर्धन रेड्डी की जानिब से किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना में 12 लाख ख़वातीन को KCR किट्स दिए गए, ताहम PMMVY स्कीम का एक भी इस्तिफ़ादा कुनंदगान रियासत तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसको इस स्कीम के तहत 1 भी रुपया साल 2017 से नहीं मिला है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर माह रमज़ान में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में स्पेशल ड्यूटी अंजाम देने के दौरान बरखी शॉक लगने से फौत होने वाले सैयद परवेज़ को 9 लाख रुपए एक्सग्रेशिया मंजूर हुआ। आज मजलिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने 9 लाख रुपए पर मुश्तमिल नकद रकम और चेक्स मुतवफ़ी सैयद परवेज़ की अहलिया शबाना बेगम के हवाले किए। इस मौके पर उनके हमरा इत्तेहाद इलेक्ट्रिसिटी यूनियन के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। इस दौरान खातून ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह की जानिब से ईद मिलाद तकरीब शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में AICC सेक्रेटरी बोस राजू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इस मौके पर TPCC के नए चीफ रेवंत रेड्डी और उनकी पूरी टीम को तहनीत पेश की गई। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने कहा है कि आशा ज्योति अन्ना भू साटे को एक आइडियल के तौर पर लिया जाना चाहिए। इतवार के रोज़ ज़िला हेडक्वार्टर्स में साहित्य सम्राट अन्नाभू साठे एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अन्नाभू साठे की 101वीं जयंती तकरीबात मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, रुकन असेंबली जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अन्नाभू साठे और हाल ही में फौत हो जाने वाले DCCB के चेयरमैन नामदेव कामले की तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हुए खिराज पेश किया। इस तकरीब में मार्केट कमेटी चेयरमैन M प्रहलाद, TRS अक़लियती लीडर यूनुस अकबानी, साहित्य सम्राट अन्नाभू साठे एसोसिएशन के अरकान, दलित बिरादरी के रहनुमा और दीगर मौजूद थे। ప్రతి మనిషి పుట్టిన మనిషి గిట్టక తప్పదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చనిపోతాం, కానీ చనిపోయేటటువంటి సమయం కాదు. కాబట్టి మరి ఇలా అందరం కూడా బాధలో మరి అందరం కూడా శోభిస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. మరి ఇలా కామ్డే రామ్దేవ్ గారి యొక్క మరి లేని లోటు, మరి ఇలా నిజంగా బతుక లేకపోయినా మాకెప్పటికీ మా శరీరంలో మా గుండెల్లో నిల్చుంటాడు. అటువంటి వారు ఈరోజు లేకపోయినా వారికి కూడా ఘనమైనటువంటి అన్నాబాబు సాటే జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని వారి ఎలా మరి శ్రద్ధాంజలి కూడా వారికి కూడా ఘటిస్తూ ఉన్నాం రామ్దేవ్ గారికి. వారికి అందుకొరకే వారి रियासती और मरकज़ी हुकूमतें दलितों और आदिवासियों के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। ये इल्ज़ाम तेलंगाना कांग्रेस MLA सीतक्का ने आज अपने दौरे आदिलाबाद इंद्रावली के मौके पर मीडिया से बात करते हुए लगाया। बता दें कि 9 अगस्त को इंद्रावली में दलित क़बायली ढिंडोरा महासभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख आवाम को मदऊ किया जा रहा है और कांग्रेस के TPCC सदर रेवंत रेड्डी इसमें मेहमान खुसूसी होंगे। MLA सीतक्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी दलितों और आदिवासियों के लिए उस वक्त तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक उनके मसाइल को हल नहीं कर लिया जाता। इस मौके पर AICC मेंबर G सुजाता, आदिलाबाद ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान और दीगर मौजूद थे। గిరిజనులు ఆదివాసులు చెప్పుకునేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పోరాటం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి పోరాటం జంగిల్ జమీన్ కోసం ఆ రోజు నిజాం సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా, సావుకారులకు వ్యతిరేకంగా, వెట్టిచాకులకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ బిడ్డ जगतियाल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुफ्त टेलरिंग सेंटर के नए बैच का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ज़िला परिषद चेयरपर्सन D वसंता सुरेश, जगतियाल बल्दिया चेयरपर्सन डॉक्टर B श्रवणी, जगतियाल सदर मिल्लत इस्लामिया मीर काजिम अली, इमादुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान बल्दिया चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी के फलाही खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हुनरमंद बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के जमात इस्लामी के इक़दामात की भरपूर सताइश की। उचित मिशन
కార్యక్రమాన్ని జమాత్ ఇస్లామీ ఫౌండేషన్ నుంచి ఉచితంగా ఈ యొక్క శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నేర్పించినందుకు వారికి కూడా शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में जायदाद को लेकर पेश आए खातून के कत्ल के मामले में गोलकुंडा पुलिस ने खातून समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गोलकुंडा पुलिस ने 29 जुलाई को हुए खातून एडवोकेट के कत्ल के मामले में 5 मुलजिमीन बशमुल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पाँचों मुलजिमीन मोहम्मद आरिफ अली, मोहम्मद रऊफ़ अली, मोहम्मद हुसैन अली, मोहम्मद आसिफ अली, समीना बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद आरिफ अली, मख्तूला रईस फ़ातिमा के रिश्ते में भाई और भावज बताए गए हैं। मख्तूला और मुलजिमीन के दरमियान जायदाद के तनाज़े की वजह कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने हिरासत में लिए गए मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया। वाज़ेह हो कि गोलकुंडा मर्डर की तहकीकात वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास की ज़ेर क़यादत ACP आसिफ नगर RG शिवामूर्ति की निगरानी में SHO K चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल इंस्पेक्टर S मुत्तम राजू व स्टाफ ने अंजाम दी थी। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में एक धोखेबाज नाम नेहाद स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क़ब्ल अज़ीं ये स्वामी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ने ज़िला नलगुंडा के अजमापुर में 10 एकड़ अराजी पर एक आश्रम क़याम करते हुए लोगों का एतमाद हासिल किया और बाद में श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूल किए। एक मुतासरा खातून की शिकायत पर यह मामला सामने आया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने विश्व चैतन्य के नाम से YouTube पर एक चैनल भी शुरू किया था। पुलिस ने लाखों रुपए नकद रकम के साथ साथ करोड़ों रुपए मालियत के अराजियात के दस्तावेजात भी जब्त कर लिए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के अलावा रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हो सकती है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली AP, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत को फिर बनाया निशाना, कहा मुस्लिम अधिकार दिवस मनाने का ढोंग कर रही है मोदी सरकार। पेगासस मामले पर बात करने से क्यों भाग रही है मोदी सरकार, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, कहा पार्लियामेंट के नहीं चलने के लिए सिर्फ मोदी सरकार है जिम्मेदार। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ काबीनी इजलास, किसानों के 50,000 रुपए से कम कर्जों को माफ करने का किया गया फैसला। यतीम खानों की तरक्की के लिए कैबिनेट सब कमेटी की तश्कील। 9 अगस्त से तेलंगाना हाई कोर्ट में मुकदमात की फिजिकल समाअत, इक़दामात की हिदायत, वर्चुअल समाअत का भी रहेगा सिलसिला जारी। लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही मजहबी त्योहारों का बड़े पैमाने पर इनेकाद। हैदराबाद के पुराने शहर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया बोनाल त्यौहार। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR कल करेंगे नलगुंडा के नागार्जुना सागर हल्के असेंबली का दौरा। हल्के के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक मुनक्किद करेंगे खुसूसी इजलास, प्रगति समीक्षा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।